हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जीके का ये पार्ट 15 रहेगा। ऑलरेडी मैं 14 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट का नाम है जीरो टू हीरो जीके क्विज। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। अब तक टोटल मैंने आपको, अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो आज की वीडियो को अगर इंक्लूड करोगे तो हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होते हैं। सीरियल वाइज के हिसाब से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ मैं 3 से 4 क्वेश्चन बताती हूँ आपको, तो कम से कम आपके मान के चलो कि 300 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। जितनी मैंने जीके अब तक करवाई है, अगर आप उतनी जीके कर लेते हो तो आपकी जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो बच्चे हिस्ट्री के लेक्चर का वेट करते हैं, मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आप लोगों को करा रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। उसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं उसके ऊपर 8 पार्ट बना चुकी हूँ। 9th जो पार्ट होगा वो मैं कल अपलोड करूंगी चैनल के ऊपर, तो आप लोग वो पार्ट सुन लेना। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन है, आपको कितने आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना और जितनी चीज़ें मैं बताऊंगी साथ साथ में नोट ज़रूर करना। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय कौन था? यानी कि 1899 से लेके 1905 तक भारत का वायसराय कौन था? मैंने आपको बता रखा है ये, पहले भी आपको पता भी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का वायसराय 1905 का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना तो आपको पता चल जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल उस टाइम का एक बहुत बड़ा प्रांत था, आपको पता है, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के लेक्चर के अंदर। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाके अगर आप सुनोगे तो 1857 से लेके मैं 1947 तक सारा कंप्लीट कराऊंगी। तो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो 1905 के अंदर मिड तक, 1905 के मिड तक, यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम तक वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड कर्जन था। और ये लॉर्ड कर्जन बना कब था, यानी कब से कब तक रहा था ये? तो 1899 से लेके 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा था। आगे समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में ही हुआ था। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के टाइम पे हुआ था? तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही हुआ था। आगे समझ में? और वायसराय से पहले, यानी कि वायसराय से पहले क्या हुआ करते थे? भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और 1858 में क्या आया था? मैंने पूरा अधिनियम कराया था आपको। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? भारत का वायसराय कर दिया और कंपनी के शासन को खत्म कर दिया। अब भारत के ऊपर किसका कंट्रोल था? तो ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल था। ठीक है, सारे अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने 1858 का अधिनियम करवा दिया, 1861 का अधिनियम भी मैंने करवा दिया है। उसके बाद मैंने सारी कांग्रेस भी कंप्लीट करा दी है। तो वो लेक्चर्स आप जरूर सुनना अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो मन लगा के तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मैंने करवा भी दिया आपको। 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। दो थे ये कानपुर से, एक थे हमारे तात्या टोपे। तात्या टोपे नाम सुना होगा आपने, तात्या टोपे, और दूसरे थे नाना साहब। ठीक है, कईयों को एक ही पता होता है लेकिन ये दोनों आपको याद रखना है। कानपुर से जो नेतृत्व किया था दोनों ने किया था, तात्या टोपे ने भी किया था और नाना साहब ने भी किया था। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था। तो तात्या टोपे का बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, या फिर इनका वास्तविक जो नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, ये आपको ध्यान रखना है। और नाना साहब का भी पूछा जाता है, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, धोंदू पंत जो है वो इनका वास्तविक नाम है। एक क्वेश्चन के साथ मैं 4-5 डिटेल आपको देती हूँ। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि नाना साहब का जो वास्तविक नाम है वो बताइए। तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है वो शुरू कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। और सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। इसकी पूरी डिटेल मैंने 2 वीडियो में कवर करी है, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी है? यानी भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी जो है वो भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी है। ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्षेत्रफल है। बार बार रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको वीडियो सुनते सुनते याद हो जाए। और पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, ये 2.4% है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया में कौन से स्थान पे आता है, तो 7वें स्थान पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है ये। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम मिलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत मोटर किस को किस में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत मोटर जो होता है, जो घरों में जो ये मोटर यूज की जाती है, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करती है। आपको पता होगा मोटर किससे चलती है, लाइट से चलती है। तो वहां से अभी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जो विद्युत मोटर है वो किस को किस में चेंज करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसको, विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को ये किस में चेंज करती है, तो आंसर आ जाएगा विद्युत ऊर्जा को चेंज करती है ये यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखना है, कई बार पेपर में आया ये। जो विद्युत मोटर है वो किसको किसमें चेंज करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है भी हाइड्रोजन को। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एक आप मुझे बताओगे कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है या जो आवर्त सारणी होती है, उसके अंदर एक होता है हमारा एटॉमिक नंबर और एक होता है हमारा एटॉमिक मास। तो आप लोगों को बताना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या है और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है। ठीक है, आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट ही हाइड्रोजन है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है। पहले तो इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी, तो इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब ने की थी इस्लाम धर्म की स्थापना, ये आपको याद रखना है। इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। और इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक, जब उन्होंने हीरा नामक गुफा के अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहाँ इन्होंने बोला था कि जो भगवान के दूत है वो इनको एक पवित्र किताब दे के गए हैं जिसका नाम क्या है, कुरान। तो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, कुरान है। ये आपको याद रखना है, कई बार पेपर में आया है। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी, हजरत मोहम्मद साहब ने करी थी। और जैसे ही हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो ये इस्लाम धर्म है ये दो भागों में बंट जाएगा। एक भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, दो प्रकार के मुसलमान हो जाएंगे, एक हो जाएगा सिया मुसलमान और एक हो जाएगा हमारा सुन्नी मुसलमान। ठीक है, और जो ये हजरत मोहम्मद साहब है, इनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको खलीफा के नाम से जाना जाता है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था। 1919 के एंड में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। तो वो क्यों शुरू हुआ था, जब आप हिस्ट्री पूरी पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जब लिंक करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, चीज़ें बहुत आसान है। पूरी हिस्ट्री में आपको कंप्लीट कराऊंगी, आप लोग बस रेगुलर वो वीडियो सुनते रहना। 8 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं सुनी है जो बच्चे चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो सुन लेना और उस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप बताओगे कि क्या कमी है तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। जैसे इस्लाम धर्म की प्रमुख जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम कुरान है, वैसे ही ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ईसाई धर्म की स्थापना किसने करी थी, ईसा मसीह ने करी थी, आपको पता है। और इनकी पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पवित्र पुस्तक का नाम है बाइबल। आ गया समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास, संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या होती है 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऋग वेद है सबसे प्राचीन वेद। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी कौन से वेद में मिलता है, ऋग वेद में ही मिलता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा साम वेद होता है, एक होता है अथर्व वेद और एक होता है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, टोटल वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। संगीत का जनक किस
किस वेद को, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ, इंपॉर्टेंट है ये। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, आपको पता होना चाहिए। हमारा संविधान बना कब था, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनके तैयार हुआ था, याद रखना है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। अलिखित संविधान किसका है, तो हम किसके गुलाम बन के रहे थे, ब्रिटेन के। तो अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। और पूरी दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। ये याद रखना है आपको। 3 नाम याद रखने हैं, एक नाम याद रखना है यहाँ पे भारत, एक नाम याद रखना है यहाँ पे ब्रिटेन, और एक नाम याद रखना है यहाँ पे अमेरिका, ठीक है। अलिखित संविधान बोले तो ब्रिटेन आंसर देना है, लिखित और सबसे बड़ा पूछे तो भारत आंसर देना है, और अगर पूछे सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है अभी, वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी क्या है, डॉलर है। डीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है, लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। और भारत की करेंसी क्या है, रुपया है। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो बच्चे जीके की स्टार्टिंग करते हैं ना, उनको ये सारी चीजें नहीं पता होती है। आपको लग रहा है कि ये बहुत सारे कॉमन से क्वेश्चन है, लेकिन जो जीके की स्टार्टिंग करते हैं उनको ये सारी चीजें नहीं पता होती है। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, तो दिल्ली और आगरा जो है ना, वो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। संविधान में समय समय पे संविधान जो हमारा बनके तो तैयार हो गया था, कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब संविधान लागू तो हो गया, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, जैसे जैसे भारत की कंडीशंस चेंज होगी, वैसे वैसे संविधान में भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो संविधान में चेंज किया जाता है उसको बोला जाता है संविधान संशोधन। और जो ये संविधान संशोधन है, ये हमने कौन से देश से लिए हैं, तो संविधान संशोधन की प्रणाली हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। ये भी आपको याद रखना है, संविधान संशोधन की प्रणाली हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। मैंने आपको कराया था कि गांधी को गांधी किसने बनाया, गांधी जी ने बोला था गांधी जी कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, लेकिन मेरे को गांधी यानी गांधी को गांधी बनाया किसने था, तो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। मैंने आपको कराया भी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, 1893 में गए थे। और वापस कब आए थे, तो वो 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, एनआरआई डे। देखो क्वेश्चन कैसे लिंक होते हैं, हमने कहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था और कहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आगे जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो एक ही क्वेश्चन से मैं आपको हजारों क्वेश्चन बता सकती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन के साथ लिंक किया करो जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अब तक मैंने जीके की 52 पार्ट अलग से अपलोड कर रखे हैं, और ये जो सीरीज चल रही है उसके 15 पार्ट ये अपलोड कर दिए। हिस्ट्री के 8 पार्ट मैंने अलग से अपलोड कर रखे हैं। स्टैटिक जीके के मैंने 20 स्टेट आपको करा रखे हैं। अगर आप सारी चीजें करोगे तो जीके तो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी, डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। और दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है उनके साथ क्या हुआ था, तो उनको एक रेलवे के डब्बे में से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी आपको। और वहां पे उन्होंने कसम खाई थी कि उन्होंने तो मुझे डब्बे से बाहर निकाला है, मैं अंग्रेजों को यानी गोरों को अपने देश से बाहर निकालूंगा। और वहीं से उनकी जो है ये लड़ाई शुरू हुई थी। और वहीं से उन्होंने ये बात बोली थी कि एक मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला था कि गांधी का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन गांधी को गांधी बनाया दक्षिण अफ्रीका ने है। तो बहुत बार संविधान में संशोधन हुए थे, और संविधान संशोधन की प्रणाली हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। और संविधान संशोधन, ये 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था, हमारे देश में संसद है, और संसद में लोकसभा भी होती है, ठीक है। और राज्यों में विधानमंडल है, और वहां पे विधानसभा होती है। तो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें है ना, वो फिक्स कर दी कि कब तक फिक्स कर दी, ये 2026 तक, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें होती है वो 2026 तक फिक्स कर दी। ये कब हुआ था, 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, आपको याद रखना है। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास रिव्यू वगैरह है और दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।